हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आयुष की काउंसलिंग के बारे में। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा उत्तर प्रदेश का। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। वो सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो, उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट नहीं हो और अदर किसी स्टेट के रेसिडेंट हो तो भी आप उत्तर प्रदेश में आप काउंसलिंग कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक ओपन कॉलेज स्टेट है ये, और गवर्नमेंट सेक्टर में वही बच्चे काउंसलिंग कर पाएंगे जो जिनके पास यूपी की डोमिसाइल हो, जिन्होंने क्लास 10-12 यूपी से कर रखा हो या बाहर से कर रखा हो, तो वो अपने डोमिसाइल के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, समान निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र। अभी की डेट में ज़्यादातर स्टूडेंट ने सक्सेसफुली अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लिया है, डिटेल्स डाल दी हैं, फ़ोटो अपलोड कर लिया है, सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, 2000 रुपये का पेमेंट भी ऑनलाइन कर लिया है। अगर आप लोगों से किसी को प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो 2000 रुपये का आपको पेमेंट करना है फॉर्म को फिल करने के 24 घंटे के बाद। उसमें आप जब ऑप्शंस आते हैं, आपसे वेरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको डायरेक्ट किया जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन से स्टेट की, तो आपको उत्तर प्रदेश का सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश। उसको सेलेक्ट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के आप 2000 का पेमेंट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स में से काफ़ी लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमको सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना है, सिक्योरिटी अमाउंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग करना चाहते हो तो 10,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट लग रहा है आप लोगों को, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आपको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट लग रहा है। अगर आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो भी आपको हायर साइड वाला अमाउंट यानी 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 का अलग और 10,000 का अलग देना है। अगर आप हायर साइड वाला सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करते हो, 50,000 वाला पेमेंट करते हो, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये हो गया हमारी बात अमाउंट के ऊपर। अब डिसीजन कर लेते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सिक्योरिटी अमाउंट हमको पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए या तो डायरेक्टली इनका अकाउंट नंबर इसके ऊपर मेंशन हो चुका है, आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा, और ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट dirayushupneet.com, इसके ऊपर भी आज नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें इनका अकाउंट नंबर निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश के नाम से अकाउंट है। अकाउंट नंबर मेंशन है आपका CA1061662951, और IFC कोड भी दे रखा है आपका। SBI का अकाउंट है SBIN000614, ये IFC कोड है। तो आप इस अकाउंट पे आप NEFT RTGS के थ्रू, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, और उस पेमेंट की कॉपी आपको रिकॉर्ड के लिए अपने पास संभाल के रखनी है। और अगर आपसे के पास फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग की या नेट बैंकिंग की, तो आप निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हो। किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप इस नाम से निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश के नाम से DD बनवा सकते हो। DD के पीछे स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम लिख लेना है, और आपकी एक्टिविटी ये देना कब है और कहाँ है। तो जो आपका वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग होगा, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है 31 तारीख तक। उसके बाद 31 से 2 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद 5 तारीख को आप लोग को सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट के बाद जब आप लोग फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तब आपको अपने साथ ये DD स्पॉट पे ले जाके लखनऊ में देना होगा। अभी आपको सेंटर ऑफ काउंसलिंग नहीं दे रखा है, अब इसके लिए भी आपको जल्दी नोटिस आ जाएगी कि वेन्यू क्या रहेगा। लास्ट ईयर जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ वेन्यू था, तो होपफुली यही वेन्यू रहेगा, या गवर्नमेंट को इसमें कुछ चेंजेस करती है तो वो आपको पास आ जाएगा। लेकिन वेन्यू आपका लखनऊ में रहेगा, बिकॉज यूपी की कैपिटल लखनऊ है और सारी एक्टिविटीज़, ये सारे डिपार्टमेंट वहीं से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो वेन्यू आपका यूपी में ही रहेगा। तो सिक्योरिटी अमाउंट को लेके अभी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स के। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन मेड से पेमेंट कर सकते हो इनके अकाउंट नंबर पे, आप चाहो तो पेमेंट कर दो, उस पेमेंट का रिकॉर्ड रख लो, या तो आप DD बना दो और DD बना के आप फिज़िकली वहाँ पे ले जाओ। तो इस तरह से हमारा ये भी चीज़ रिजॉल्व हो गई कि हम सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करेंगे। तो 31 तक हम लोग को ये कर लेना है। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे जाके सीट मैट्रिक्स पता चलेगी। सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि
कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको देखना रहता है कि क्या फ़ीसेस रहेंगी। लास्ट ईयर 2,04,600 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक फ़ीसेस थी अलग अलग कॉलेज में। होम्योपैथिक के 2 प्राइवेट कॉलेज थे, वैक्सन मेडिकल कॉलेज नोएडा और नेमीनाथ आगरा। बाकी आयुर्वेदिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलेज थे, लगभग 30 से ज़्यादा आयुर्वेदिक के कॉलेज थे। यूनानी के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स अगर आप देखते हो यूपी के अंदर, तो दे आर ट्रिमेंडस नंबर ऑफ़ सीट्स इन यूपी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, 500 से ऊपर का स्कोर है तो बिल्कुल काउंसलिंग करिए, मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ जाइए। कॉलेज की प्रियोरिटी चॉइस फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जिस कॉलेज को आप नंबर सबसे ऊपर डालते हो, उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले सर्वर सेलेक्ट करता है कि हाँ, अगर आप सपोज़ कर लो चॉइस फिलिंग में एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्टूडेंट ने 1 से लेकर 10 कॉलेज के नाम डाले, उसमें आपने गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिक्स करके डाला या प्राइवेट डाला या सिर्फ गवर्नमेंट डाला, इट इज़ अप टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो सब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने 10 नाम डाले, तो सपोज़ कर लो सर्वर आया, उसने देखा कि पहला कॉलेज आपका आपने डाल रखा है सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ आयुर्वेदिक का। आपके स्कोर पे वो कॉलेज अलॉट अवेलेबल था, उसने वहाँ पे आपको अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट दे दिया, और दूसरे नंबर से लेकर 90 नंबर तक, लास्ट 10 नंबर तक उसने देखा ही नहीं कि आपने कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करी। तो वो नीचे धीमे धीमे तभी आएगा जब ऊपर के ऑप्शन आपके अवेलेबल नहीं होंगे आपके स्कोर पे। तो नंबर ऑफ़ चॉइसेस वही डालिए, अपने स्कोर को देखते हुए डालिए कि हमको सेफ जोन में रहना है, कितने ऑप्शंस लेके चलें। अगर स्कोर कम है तो ज़्यादा चॉइस फिलिंग करिए। और आपकी जो चॉइस फिलिंग की जो नंबरिंग रहेगी, जो हायरार्की रहेगी, जो लेवल्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बाद में किसी स्टूडेंट को एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, अरे इसको मुझे ऊपर डालना था, इसको नीचे डालना था, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद आपके पास मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी होगी चॉइस फिलिंग की। इस बार जो सेकेंड राउंड का जो आपकी एक्टिविटी है, इसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा सेकेंड राउंड में। जो छूट जाते हैं वो मॉपअप राउंड से काउंसलिंग को पकड़ेंगे। मॉपअप राउंड आपका 21 सितंबर से होगा, तो उसके बीच में आप लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सेकेंड राउंड में देखा जाए, तो उसके लिए भी आप फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा लो, वही बेटर रहेगा, बिकॉज सेकेंड राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड और फर्स्ट राउंड का लिंकअप करके रखा है कि 5 तारीख को रिज़ल्ट आएगा आपका। उसके बाद सेकंड राउंड में आप देखोगे तो सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा आपका दोबारा से। चॉइस फिलिंग आपकी पहले से वाली ही रहेगी, चॉइस फिलिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखा। सीट अलॉटमेंट आएगा 17 तारीख को। उसके बाद फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका एक्टिविटी होगी एडमिशन की। उसके बाद अपग्रेड करने का मौका जो मिलेगा वो भी आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा। अपग्रेड अगर आप में से कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो अपग्रेड का मतलब होता है कि किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, एक XYZ कॉलेज आपको अलॉट हो गया। अब आप चाहते हो कि सेकेंड राउंड में हम इस कॉलेज को बदल के कोई दूसरा कॉलेज ले लें, तो आप उस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज का नाम डाल सकते हो। अगर आपके स्कोर पर दूसरा कॉलेज अवेलेबल है तो पुराना वाला कॉलेज कैंसिल करके नया वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। इफ़ इन केस नया वाला कॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो जो पहले वाला कॉलेज था वो आपका रिटेन हो जाएगा, यानी कि वो कॉलेज परमानेंट होगा, एनी हाउ सीट आपकी नहीं जाएगी। इस तरह से करना है। और आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि उसने कॉलेज में अलॉटमेंट ले लिया, ठीक है, यानी कॉलेज अलॉट हो गया, और किसी भी रीज़न से आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपने सीट वेस्टेज किया, उस कंडीशन में फिर आपका ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको 10,000 या 50,000 रुपये जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हो वो एज ए पेनल्टी लग जाएगी। तो चॉइस फिलिंग को बहुत ही समझदारी से करना है। चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी गलती इसको टफ बना सकती है। तो बहुत चीज़ें ध्यान से देखिए और काउंसलिंग करिए। सारी गाइडलाइंस आपको अपडेट होती रहती हैं। आज जो नोटिस हो सकता हो कल बदल जाए, कल एक नया नोटिस आ जाए और उसमें कंडीशंस अलग कर दी जाए। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू बी ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द लाइक UPDGME। आप लगातार DIR आयुष की वेबसाइट पर जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करते रहिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आज के नोटिस में आप लोग की सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अब चॉइस फिलिंग से पहले आपको देखने रहना है और उस हिसाब से आपको सारा डाटा वहाँ से मिल जाएगा। तो होपफुली इस सेशन के बाद जो बच्चे यूपी में काउंसलिंग करने जा रहे हैं आयुष के लिए, आप लोग को कुछ मदद मिलेगी, आप एक स्मूथ वे से काउंसलिंग कर पाओगे। जो बच्चे नॉन एलिजिबल हैं वो फ़िलहाल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। आप लोग को वेट करना है। ये सारी काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी 30 सितंबर को ख़त्म होगी, तो फिर अक्टूबर में डिसाइड होगा गवर्नमेंट क्या जजमेंट लेती है नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए, कि कट ऑफ को नीचे किया जाता है कि क्या किया जाता है, वो आप लोग को अक्टूबर में पता चलेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम। अगर ये सब समझने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे काउंसलिंग करें, नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो। आवर टीम विल गाइड यू दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग, आप कैसे अप्रोच करो कि आपको आपके स्कोर पे एक अच्छा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी कॉलेज मिल जाए और आप अपनी कैरियर की जर्नी स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। आप में से काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है, तो काइंडली आप लोग नीचे देखते हुए उस स्लोगन में आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऑफिस आवर्स के बाद हम लोग फ़ोन नहीं ले पाते, तो काइंडली आप लोग कॉल ऑफिस आवर्स में करेंगे तो काफ़ी हमारे लिए थैंकफुल रहेगा कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिए फ्रेंड्स, हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।